हेलो फ्रेंड्स, क्या आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं? क्या आप एक रिटेल ट्रेडर हैं? तो अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी वो मिस्टेक्स है जो एक ट्रेडर करता है स्टॉक मार्केट में और अपने कैपिटल को लूज़ करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना कैपिटल लूज़ नहीं करें तो आपको ये सारे मिस्टेक्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप एक ट्रेडर है तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारे मिस्टेक्स पता चलेंगे जो एक नॉर्मल ट्रेडर करता है और अपना कैपिटल लूज़ करता है। तो अगर आप इन मिस्टेक्स को ओवरकम करेंगे और इनको आप सीख लेंगे कि इनको नहीं करना है तो कहीं ना कहीं आप कैपिटल बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आप स्टॉक मार्केट में कुछ अर्निंग करना चाहते हैं तो आप इन गलतियों को, ये जो गलतियां जो नॉर्मल ट्रेडर करते हैं, इनको अगर समझ लेंगे तो ये गलतियां आप नहीं करेंगे और इनको करने से बच सकते हैं और कहीं ना कहीं आप अपना कैपिटल बचा सकते हैं। ये सारे मैं एक्सपीरियंस की बातें आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जो हम सबको आनी चाहिए। तो किसी का एक्सपीरियंस है जो मैं खुद अपने साथ में आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो जो नॉर्मल ट्रेडर होता है वो कौन सी ऐसी गलतियाँ करता है जिससे उसका कैपिटल लूज हो जाता है, वो अपना पूरा कैपिटल खो देता है। तो ये आती हैं जो नॉर्मल एक रिटेल ट्रेडर करता है, वो होता है लैक ऑफ नॉलेज। अभी सबसे बड़ी गलती क्यों है? क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाइए, वहाँ पे अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात कि जो भी लोग आजकल ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो एक दूसरे को देख के आ जाते हैं और डायरेक्टली कैपिटल इन्वेस्ट कर देते हैं, ट्रेडिंग में डाल देते हैं। वो नॉलेज लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि नॉलेज में एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है। और वही सबसे बड़ी गलती होती है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, इवन किसी बिजनेस में जाइए, आपको उस फील्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे पहली गलती है कि एक ट्रेडर को नॉलेज लेना चाहिए कि जिस फील्ड में वो काम करना चाहता है, अगर वहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं तो उस फील्ड का नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। जो सेकंड मिस्टेक्स आती है वो है, बहुत ही कॉमन है, लैक ऑफ सिस्टम। यानी कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो ट्रेडिंग में, तो क्या आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो आपको पैसे कमा के दे सकता है? क्या आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको पैसे कमा के दे सकती है, कंसिस्टेंट कमा के दे सकती है? यानी कि कहे तो 10 आउट ऑफ 7 टाइम्स आपको एटलीस्ट पैसे कमा के दे, ऐसी कोई आपका सिस्टम है तभी आप ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हैं। अगर नहीं है तो ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि आप स्पेकुलेट करके पैसे नहीं कमा सकते कभी भी। अगर मार्केट अप जा रहा है तो पैसे डालना है नहीं, ऐसा नहीं। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट अप जाने के पीछे रीज़न क्या है, कब अप जाएगा, कब डाउन होगा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी से सीखनी चाहिए। मैंने भी बेसिकली हर चीज़ सीखी है और मैं और सीख रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसा है वहाँ पे आप जितना सीखोगे उतना कम है। मैंने अपनी सारी मिस्टेक से सीखा है, सारी गलतियों से सीखा है, आप भी सीखिए। तो सेकंड जो पॉइंट है वो लैक ऑफ सिस्टम होता है। हमारे पास सिस्टम नहीं होने की वजह से हम टोटली कैपिटल लूज़ करते हैं और फाइनली एट द एंड हमारे पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक रिग्रेट करने के अलावा। थर्ड जो मिस्टेक है वो है लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत से लोग के पास कैपिटल तो है लेकिन मनी मैनेजमेंट नहीं है। मेरे साथ भी सेम सीन हो रहा था, कैपिटल होने के बाद भी मनी मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से हम लोग कैपिटल लूज़ करते हैं। मनी मैनेजमेंट इन द सेंस कह सकते हैं कि ऐसा कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना कैपिटल कहाँ यूज़ करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका अगर 1 लाख है तो उसमें कितना कैपिटल मैं यूज़ करूँगा, कितना कैपिटल मुझे अपना मनी को मैनेज करना है और कितना कैपिटल मैं गंवा सकता हूँ। तो मनी मैनेजमेंट भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। थर्ड मिस्टेक्स की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड जो मिस्टेक है वो है लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप समझ जाइए कि आप डूबने वाले हैं, आप पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में आपके पास कैपिटल के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपके पता नहीं है आपको करना क्या है, तो आप बहुत सारा कैपिटल खो देंगे। रिस्क मैनेजमेंट में आपको इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आज मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं कितना लूज़ करने के लिए रेडी हूँ। समझिए आपके पास 10,000 आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए उसका मैं 10 to 20% आप कितना लूज़ कर सकते हो। और सबसे बेस्ट बात, आपका जितना भी कैपिटल है उसका हमेशा 10% ही मार्केट में लेके आइए। यानी कि आपके पास अगर कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ तो सिर्फ 10,000 ही लेके आइए और उसमें से ओनली 10% आपको पता होना चाहिए कि उतना ही मैं लूज़ कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा लूज़ नहीं कर सकता। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका रिस्क मैनेजमेंट टोटली मैनेज होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। उससे ज़्यादा जाएगा तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन में इससे ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता। अगर आपका ये लॉस हो चुका है जितना आपने सोच के रखा है तो इमीडिएटली आपकी पीसी क्लोज कर दीजिए, ट्रेडिंग क्लोज कर दीजिए, नेक्स्ट डे के लिए फिर आ सकते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट करिए। आप कितने भी पैसे होंगे, कितने भी रिस्क मैनेजमेंट आप कर लो, लेकिन डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है तो आप ऑलमोस्ट
बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है कि आप रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद भी अगर आप डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर रहे हो, आपको डिसिप्लिन होना चाहिए कि कब ट्रेड लेना है नहीं लेना है, क्योंकि डिसिप्लिन इज पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। इसमें कैसा होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना होता है। जब आपके सिस्टम में कोई चीज़ आ रही है, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा है, तभी आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। उसे ही कहते हैं डिसिप्लिन। अगर आपके सिस्टम में नहीं आ रहा है, अगर पूरा दिन भी नहीं आ रहा है, तो मत कीजिए ट्रेडिंग। दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस ट्रेडिंग का। डिसिप्लिन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका कैपिटल सेव करता है, आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ में सब कुछ आपका बनने के बाद में आपको डिसिप्लिन कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजन लेने से आपको सेव करता है। क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। ट्रेडिंग के बाद ट्रेडिंग जैसे लॉस होते हैं वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि जो ट्रेडिंग हुआ है, मेरा लॉस मैंने 1000 सोच के रखा था उतना हुआ है, बस अब मैं बंद कर दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन होने की वजह से ही आप ट्रेडिंग में टिक सकते हैं। मैंने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए सब चीज़ों से, तो मैं आपका अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो टोटल मैंने 5 आपको मिस्टेक बताए हैं: लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ सिस्टम, लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट और लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, और लास्ट वन लैक ऑफ डिसिप्लिन। ये 5 ऐसी मिस्टेक्स है जो कॉमन रिटेल ट्रेडर करते हैं और कहीं ना कहीं कैपिटल लूज करता है। तो इन पे मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग करने से पहले। अगर इस पर आपने मास्टरी कर ली तो आप अपना ट्रेडिंग करियर बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कोई एजुकेशनल टॉपिक के साथ और इन सब के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।